11 खाओपियो लिमिटेड हैज ₹25 lakh 11% डिवेंचर आउटस्टैंडिंग एज ऑन 1 जनवरी 2010। ये डिवेंचर आउटस्टैंडिंग है, शुरू में ही है। ऑन दिस डेट कंपनी टुक ए लोन ऑफ ₹16 lakh फ्रॉम देना बैंक for which the company issued 20,000 14% debenture of ₹100 each as a collateral security. Past journal entry, if any, also show the debenture and bank loan will appear in the balance sheet of the company. तो क्वेश्चन जो है वो दो मेथड से करना पड़ेगा, क्योंकि पहले मेथड को भी आपको समझाएंगे और दूसरे मेथड को भी आपको समझाएंगे। दोनों के अंदर किस प्रकार से इसको बैलेंस शीट के अंदर दिखाएंगे वो भी बताएंगे। तो मैंने जैसे आपको बताया कि कोलेक्टरल सिक्योरिटी का क्वेश्चन भी जो है वो लिमिटेड है। इन क्वेश्चनों को भी आप कर लें, क्योंकि कई बार हो सकता है कॉन्सेंट्रेशन से ना इससे आ जाए, तो इसलिए भी बड़ा ध्यान रखना है आप लोगों ने। और इसमें अगर ये क्वेश्चन आएगा तो इसके साथ बैलेंस शीट जरूर आएगी, इसलिए इसकी बैलेंस शीट भी आपको एक दो क्वेश्चन की समझा दी जाएगी भी किस प्रकार से इसकी बनाते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपने डिवेंचर, सस्पेंस अकाउंट और बैंक लोन अकाउंट को किस प्रकार से बैलेंस शीट के अंदर दिखाना है वो भी दिखाना है। ठीक है जी। तो फर्स्ट मेथड के अंदर हम किस प्रकार से इस क्वेश्चन को करेंगे। फर्स्ट मेथड में हम जनरल एंट्री करेंगे। पहले डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट इन रुपीज। सिंपल सी एक एंट्री करते हैं। कई बार ये बोलते हैं कि आपने सिंगल जनरल एंट्री के द्वारा जो इस क्वेश्चन को करना है, तो आप एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। तो आप एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट को डेबिट किया जाएगा जितने का आपने लोन लिया। लोन आपने लिया 16 लाख का, तो आप यहां एंट्री करेंगे 16 लाख और 16 लाख। बीइंग लोन टेकन फ्रॉम बैंक, नरेशन लिखेंगे आप इसकी। और अगर सिंगल एंट्री करने को पास करने को बोला है, तो आपने नरेशन के साथ साथ इसमें लिखना है इन एडिशन टू डिवेंचर ऑफ ₹2 लाख हैज बीन यूज्ड एज ए कोलेक्टरल सिक्योरिटी। यहां पर आपने नरेशन में फिर ये भी लिखना है, क्योंकि बैलेंस शीट बनाने को बोलिए इसलिए हम बैलेंस शीट बनाएंगे। इसमें बैलेंस शीट जब आप बनाएंगे तो सबसे पहले नोट ऑफ अकाउंट बनाएंगे। तो नोट ऑफ अकाउंट में सबसे पहले आप लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स दिखाएंगे। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आपके पास 11% डिवेंचर है। 11% डिवेंचर आपके पास कितने के हैं जी, वो आप सभी जानते हैं। वो आपके पास ऑलरेडी 25 लाख के हैं, तो आपने वो 25 लाख के वो दिखा दिए। उसके बाद आप सभी जानते हैं कि इन नरेशन आपने 2 लाख के डिवेंचर जो है गिरवी रखे, या आपने यहाँ पर नरेशन में लिख दिया, मतलब इसकी लेखा पुस्तकों में एंट्री नहीं की जाएगी। उसके बाद बैंक लोन, बैंक से लोन लिया एज ए कोलेक्टरल सिक्योरिटी, आपने इसके बदले में भी जो है वो 20 लाख के डिवेंचर गिरवी रखे। तो 20 लाख के डिवेंचर जो आपने जब इसको बदले में गिरवी रखे, तो आपने एंट्री करी बैंक लोन की। तो बैंक लोन जो आपका हुआ है 16 लाख का। ठीक है। उसके बाद आप इसको नोट ऑफ अकाउंट नंबर यहां भी लिखेंगे। आप यहां लिखेंगे लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में जब अगर आप इन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स को जोड़ेंगे तो ये टोटल आपके पास आ गया 41 लाख। तो 41 लाख की आपने एंट्री करनी है। 41 लाख मतलब नोट ऑफ अकाउंट नंबर 1, और नोट ऑफ अकाउंट नंबर 1 में यहाँ पर लिख देंगे भी आपने लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स इस प्रकार से निकाली, और ये आपके पास आया 41 लाख, और यहाँ पर भी 41 लाख। आमने सामने जो है वो बराबर कर देंगे। तो इस प्रकार से जो है ये जी फर्स्ट मेथड के अंदर इसकी बैलेंस शीट भी इस प्रकार से बनाई जाएगी और क्वेश्चन भी इस प्रकार से किया जाएगा। तो इस प्रकार से आपने बैलेंस शीट बनाई, मतलब लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर जो है वो टोटल अमाउंट दिखाया, जो 25 लाख का आपके पास ऑलरेडी बैलेंस था डिवेंचर्स का, जो मैंने यहाँ दिखाया। और उसके बाद जो आपने बैंक से लोन लिया 16 लाख का, उसको दोनों को जोड़ा तो 41 लाख का जो आपका टोटल जो है वो बैलेंस शीट का टोटल है। इस क्वेश्चन को आप सेकंड मेथड से कैसे करेंगे, जनरल एंट्री करेंगे। डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट इन रुपीज। आपने लोन लिया, आपने लोन कितने का लिया जी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन 16 लाख का। 16 लाख का लोन लिया आपने, और 16 लाख का लोन लिया, और इसके बदले में आपने एंट्री करी बीइंग, रेशन लिखी बीइंग लोन टेकन फ्रॉम बैंक। और अगर आप इसकी बैलेंस शीट नहीं बनाते हैं तो मैंने जैसे आपको बताया एज ए कोलेक्टरल सिक्योरिटी ऑफ डेब्ट ₹20 लाख आप इसमें नरेशन में लिखेंगे साथ में। फिर आपने क्योंकि डिवेंचर सस्पेंस की एंट्री करने को बोला है, तो डिवेंचर सस्पेंस आपने जितने के लिए और एज ए कोलेक्टरल सिक्योरिटी आपने ली, तो डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट 20 लाख, क्योंकि आपने इसके बदले में सिक्योरिटी रखी थी 20 लाख की, टू 14% डिवेंचर अकाउंट 20 लाख और 20 लाख। तो डिवेंचर सस्पेंस टू 14% डिवेंचर अकाउंट बीइंग डिवेंचर एज ए कोलेक्टरल सिक्योरिटी। जैसे इसमें क्लियर दिया कि हमने कोलेक्टरल सिक्योरिटी रखा हो इसको। इसकी बैलेंस शीट बनाएंगे आप। बैलेंस शीट बनाने से पहले आप सभी जानते हैं इसका नोट ऑफ अकाउंट बनाया जाएगा। तो नोट ऑफ अकाउंट में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में 11% डिवेंचर आपके पास पहले हैं, और 14% डिवेंचर आपने और एडिशनल इश्यू किए, तो 25 लाख प्लस 20 लाख ये आपके पास आया 45 लाख। 45 लाख में से मैंने जैसे आपको बताया ये डिवेंचर जो सस्पेंस में डाला इसको आपने लेस करना है, क्योंकि इसको लेखा पुस्तकों में नहीं दिखाया जाएगा परंतु शो किया जाएगा।
तो ये आपके पास ऑटोमेटिकली फिर वही 25 लाख आ गए। इस प्रकार से इसको शो करना है। और बैंक लोन आपने लिया 16 लाख का, टोटल आ गया 41 लाख, 41 लाख और 41 लाख। और फिर आपने इसकी बैलेंस शीट में दिखानी है, जो इक्विटीज एंड लायबिलिटी में आपके पास कुछ नहीं है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर आपके पास है, नॉन करंट लायबिलिटी आपके पास है, इसमें आपके पास लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आपके पास है 41 लाख। आप डिटेल के कॉलम में भी यही लिखेंगे और टोटल के कॉलम में भी यही लिखेंगे। तो इस प्रकार से ये इसकी आपकी बैलेंस शीट थी। तो ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 11 का ए मेथड और सेकंड मेथड और फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड से किस प्रकार से क्वेश्चन करते हैं और किस प्रकार से इसकी बैलेंस शीट बनाई जाएगी। मयूर लिमिटेड इशूड 5,000 12% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच। गिव जर्नल एंट्री। आपके पास कंडीशनें दी हुई है, द डिवेंचर आर इशूड एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। सेकंड कंडीशन दी है डिवेंचर आर इशूड एट 5% डिस्काउंट। थर्ड कंडीशन दी है कि आपने डिवेंचर वाज इशूइंग टू द सप्लायर मशीनरी कॉस्टिंग ₹4,50,000 की। डिवेंचर आर इशूड एज ए कोलेक्टरल सिक्योरिटी। तो चारों कंडीशन के अंदर किस प्रकार से लेखा पुस्तकों में जर्नल एंट्री की जाएगी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप लोगों को सबसे पहले कंडीशन है कि ये डिवेंचर आर इशूड एट ए प्रीमियम 10%। तो हम क्वेश्चन करते हैं, डिवेंचर आपने इशू की है एज ए सिक्योरिटी प्रीमियम। तो सिक्योरिटी प्रीमियम है आपका 10%। 100 का 10 मतलब 110 में आपके पास 110 रुपीज आपके पास आएंगे। तो जिसके लिए आपने एंट्री करी बैंक अकाउंट डेबिट 5,50,000। 5,000 का 100 रुपीज के हिसाब से डिवेंचर आपने दिए, दैट इज 5 लाख। और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आपका 50,000 का आया। तो पहली कंडीशन के अंदर आपने एंट्री करी कि बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व बीइंग डिवेंचर इशूड एट 10% प्रीमियम। सेकंड कंडीशन के अंदर आपने डिवेंचर इशू किए एट 5% डिस्काउंट। तो आप किस प्रकार से इसकी एंट्री करेंगे, डिस्काउंट पर आप जब इशू करेंगे तो आप सभी जानते हैं कि 5% डिस्काउंट हुआ 100 रुपीज का 5 रुपीज पे डिस्काउंट देंगे आप। और डिस्काउंट जो है वो कितना आएगा, आप सभी जानते हैं कि 5 लाख का 5% जो है वो आपके पास 5 रुपए आएगा। दैट मीन्स कि आप जब इसकी आप जर्नल एंट्री करेंगे तो आप एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 4,75,000, डिवेंचर डिस्काउंट 25,000 और टोटल 12% डिवेंचर जो है वो 5 लाख के। 5 लाख का 5% आया, क्योंकि आप सब जानते हैं 5,000 को 100 से आपने मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आया 5 लाख। 5 लाख का 5% आया 25,000। और आप सभी जानते हैं कि डिस्काउंट का पैसा मिलता नहीं है। दैट मीन्स कि 5 लाख में से आपने घटा दिया 25,000 तो आपके पास 4,75,000 आपको रिसीव हुआ, क्योंकि डिस्काउंट का पैसा मिलता नहीं है। ध्यान रखें इस बात का कि डिस्काउंट का पैसा रिसीव नहीं होता है। और जब डिस्काउंट का पैसा रिसीव नहीं होता है, इसका मतलब हम बैंक से इसकी एंट्री घटा कर करते हैं। तो 5 लाख में से आपने 25,000 घटाया तो 4,75,000 आपको रिसीव हुआ, जिसके लिए आपने एंट्री करी बैंक अकाउंट डेबिट डिवेंचर डिस्काउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर अकाउंट। 12% डिवेंचर आपके 5 लाख के थे, 5 लाख का 5% 25,000 और 4,75,000 आपको रिसीव हुआ, जिसके लिए आपने नरेशन लिखी बीइंग डिवेंचर इशूड एट डिस्काउंट ऑफ 5% पर एनम। उसके बाद आपका सी पार्ट है। सी पार्ट में आप सभी जानते हैं कि सी पार्ट में आपने डिवेंचर इशू किए सप्लायर को फॉर मशीनरी कॉस्टिंग रुपीज 4,04,000 की। तो सबसे पहले आपने मशीनरी खरीदी, तो जिसके लिए आपने एंट्री करी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट 4,50,000 और 4,50,000 आपने नरेशन लिखी बीइंग मशीनरी परचेज फ्रॉम वेंडर। तो जब आपने मशीनरी वेंडर से परचेज करी तो आपने एंट्री करी 4,50,000 और 4,50,000 की। उसके बदले में आपने उनको डिवेंचर दिए। तो जब आपने उनको डिवेंचर दिए, डिवेंचर जो डिस्काउंट पर दिए, फिर आपने वेंडर को जो है 4,50,000 जो है वो कैश पे पेमेंट करी और टोटल डिवेंचर आपने इनको दिए 5 लाख के। 5 लाख के डिवेंचर इशू दिए, तो इसका मतलब है आपने 50,000 जो है उनको डिवेंचर डिस्काउंट दिया। क्लियर सिंडिकेशन है, क्योंकि आपने 5 लाख के डिवेंचर दिए 4,04,000 के बदले में। तो इसका मतलब क्लियर सिंडिकेशन है कि आपने 50,000 जो है वो डिस्काउंट दिया, तो डिवेंचर डिस्काउंट को डेबिट किया जाएगा, जिसके लिए आपने एंट्री करी वेंडर अकाउंट डेबिट डिवेंचर डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर बीइंग डिवेंचर इशू टू वेंडर एट डिस्काउंट। ठीक है जी, इस प्रकार से आपने इसकी लेखा पुस्तकों में एंट्री करी। तो ये वेंडर की थी। अगला जो आपका वो बैंक से आपने लोन लिया,
डी कंडीशन में, और एज ए कोलेक्ट्रल सिक्योरिटी आपने डिवेंचर गिरवी रखे, तो जिसके लिए आपने एंट्री करनी है बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। सबसे पहले बैंक का आपने लोन लिया है 4 लाख का, 4 लाख और 4 लाख बीइंग लोन टेकन फ्रॉम बैंक, जिसके लिए आपने नरेशन लिखी बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, और नरेशन लिखी बीइंग लोन टेकन फ्रॉम बैंक। फिर डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर अकाउंट 5 लाख, आपने एज ए कोलेक्ट्रल सिक्योरिटी 5 लाख के डिवेंचर गिरवी रखे, जिसके लिए आपने सेकंड मेथड के अनुसार, जो आपको सेकंड मेथड बताया था उसके अनुसार आपने एंट्री करी, जिसकी आपने एंट्री करी डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर अकाउंट बीइंग डिवेंचर इशूड एज ए कोलेक्ट्रल सिक्योरिटी। इस प्रकार से जो है इसकी एंट्री करते हैं। तो ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 12। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।